नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगी। पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, फिर उसको प्रूफ करा दूँगा। तो जैसा कि ये सूत्र जो है AP के n पदों के योग का सूत्र है। AP के n पदों का योग, जिसको कि हम SN से दिखाते हैं। तो जो सूत्र होता है वो है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे में d। एक सूत्र तो ये हो गया, और दूसरा सूत्र इसी का परिवर्तित रूप है जो होगा n/2 a प्लस l, जहाँ l अंतिम पद है। और a के बारे में आप जानते हैं कि ये प्रथम पद है। ठीक है, इन दोनों फार्मूला को आपको ध्यान में रख के इस प्रश्नावली को हल करना है। अब बात आती है कि इसको हम प्रूफ कर लेते हैं कि कभी कभी पेपर में प्रूफिंग भी आ जाता है। तो प्रूफिंग के लिए इसको करते हैं। तो जैसा कि मान लेते हैं एक श्रेणी है, माना AP के प्रथम n पद, जिसका n पद, ठीक है, जिसका प्रथम पद स्मॉल a है। ठीक है, तो जब इसका हम श्रेणी लिखेंगे AP का, तो प्रथम पद का A1 होगा, फिर A2 होगा, फिर A3 होगा, फिर A4 होगा। इसी तरह के से करते करते आखिरी पद AN होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेणी का प्रथम पद A है, तो A1 को हम लिख सकते हैं कि ये पहला पद A है। ठीक है, प्रथम पद A है और सारवांतर बराबर D है। तो अब जब हम दूसरा पद लिखेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा A प्लस जो इसका गुणांक रहेगा उससे एक कम इंटू D। इसी तरीके से तीसरा पद लिखेंगे तो हो जाएगा A प्लस 3-1 इंटू D। इसी तरीके से चौथा करते करते आखिरी का पद लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस इसका गुणांक n-1 इंटू D। और इसको हल करेंगे तो A आएगा, A प्लस 2 में से 1 घटेगा तो D, A प्लस 3 में से 1 घटेगा 2D, और इसी तरीके से A प्लस n में से 1 ये -1 D हो जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी के प्रथम n पद हमारे व्यापक रूप में इस तरीके से होंगे। अब अगर हम इन पदों को जोड़ दें, ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। तो AP के सभी पदों को जोड़ने पर, तो इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ का सिंबल जैसा कि SN हमने यहाँ माना है, तो SN बराबर हो जाएगा A प्लस D। ठीक है, और अगला पद जाएंगे तो A प्लस 2D, और इसी तरीके से प्लस होते होते ये आ जाएगा A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, हमने इन सभी को जोड़ दिया तो बीच में प्लस प्लस लगता चला जाएगा। अब अगर इन्हीं सब को हम उल्टे क्रम में जोड़ें, मतलब कि इधर से जोड़ना स्टार्ट करें, तब भी ऐसा नहीं आएगा। तो पुनः
AP के सभी पदों को उल्टे क्रम में जोड़ने पर, तो उल्टे क्रम में जोड़ेंगे तब भी ये SN ही रहेगा। तो SN बराबर उल्टे क्रम में पहले आ जाएगा A प्लस N माइनस 1D। ठीक है। अब जैसा कि अगर हम मान लेते हैं कि n बराबर अगर 5 है तो इस पद का अगर हम मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 बराबर इंटू D, तो आ जाएगा A प्लस 4D जो कि हो जाएगा पाँचवा पद। अब अगर हमें चौथा पद निकालना है तो यहाँ पर हम -2 करेंगे तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। A प्लस 3D इज इक्वल टू A4। तो इसी तरीके से इसके बाद वाले पद को हम क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 2D। ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक कि पहला पद A नहीं आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। इस वाले समीकरण को हम मान लेते हैं कि ये है समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं कि ये है समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 के बाएं पक्ष में जैसा कि इस साइड भी SN है और इस साइड भी SN है, तो ये दोनों SN जुट के हो जाएगा 2SN बराबर श्रेणी का ये पहला पद है और ये इस श्रेणी का ये पहला पद है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है। इसको हमने जोड़ा। फिर दूसरे पद, ये दूसरा पद है और यहाँ पर ये दूसरा पद है, तो इसको जोड़ेंगे तो A प्लस A, प्लस का सिंबल तो सब में लगेगा, 2A प्लस D और नीचे से n माइनस 2D। इनको जोड़ेंगे पूरा, क्योंकि ये सब मिला के एक पद है ना, इस तरीके से जोड़ेंगे। अब इसी तरीके से आगे का जोड़ेंगे तो तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, करते करते प्लस होता जाएगा और लास्ट का लास्ट से। तो इस श्रेणी का अंतिम पद है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D और इस श्रेणी का आखिरी पद है A। सब जोड़ दिए। अब इन सब को जब हम जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2SN बराबर, यहाँ A और A जुट के हो जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसी तरीके से यहाँ जोड़ेंगे तो ये है 2A प्लस यहाँ पर D है और यहाँ पर भी D है, तो दोनों में से जब हम D कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा प्लस n माइनस 2, ये हो गया D प्लस। इसी तरीके से श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ पर ये वाला पद A इस वाले पद A से जुड़ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर A था और ये A था, A से A जुट के हो जाएगा यहाँ पे 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है। इसको भी और थोड़ा सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2SN बराबर 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D प्लस 2A प्लस n, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 2, घट के माइनस का 1 बचेगा इंटू D प्लस। इसी तरीके सब पद जुड़ेंगे और आखिरी का पद 2A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी पद को हम जोड़ते जा रहे हैं। ये पद कितनी बार जुड़ रहे हैं? ये सब जुड़ रहे हैं n बार, मतलब कि एक ही पद को हम n बार लिख के जोड़ते चले जा रहे हैं जब तक कि पूरी सीरीज ख़त्म नहीं होती। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2n में इसमें हम स्मॉल n से गुणा कर देंगे और ये पद हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 को इस पक्ष में भेजेंगे तो यहाँ भाग में हो जाएगा। तो Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपके इन n पदों का योग का फॉर्मूला बन गया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अब इसी के फॉर्मूले का जो दूसरा रूप है उसको थोड़ा देखते हैं। तो इस n/2 को ऐसे लिखें और इस a को हम लिख सकते हैं 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ये हो जाएगा n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको याद आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला होता है n वें पद का, जिसको हम an लिखते हैं, जो कि सूत्र होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसके बाद प्रश्नावली 5.2 में आपने इतने क्वेश्चन हल किए जिसमें श्रेणी में जैसे 1 2 3 डैश 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 करके लास्ट का पद देता था। तो हम इस पद का पद संख्या ज्ञात करके श्रेणी के पदों की संख्या बता देते थे। कहने का मतलब ये है कि ये श्रेणी का आखिरी पद होता था ना, मतलब कि an = l भी हो सकता है। तो यहाँ पर an/2 बराबर a प्लस इस n वां पद को हम लिख सकते हैं l, जहाँ कि l बराबर AP का अंतिम पद। तो इस तरीके से हमको दूसरा फॉर्मूला मिल गया Sn बराबर n बटे 2 और ब्रैकेट में a प्लस l, जो कि दूसरा फॉर्मूला है। तो इन दोनों फार्मूला को आपको एकदम कंठस्थ रखना है। मैंने आपको प्रूफिंग पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के बता दिया है कैसे करना है। अगर आपको प्रूफिंग में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अब आगे की वीडियो में हम आपको पहला क्वेश्चन हल करके बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।